15 सो दैट द फंक्शन, देखो ये पैटर्न है, ये हमेशा रिपीट हो रहा है इस टाइप का। सो इसका मतलब मिलने थॉमसन मेथड, इसको तो कर ही लेना है। मिलने थॉमसन और एक वो तरीका था, दो तरीके थे जिससे हम फंक्शन निकाल सकते हैं। सो दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक, फाइंड इट्स कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन, आल्सो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग। ओके, 10 मार्क्स का। पहली बात तो क्योंकि ये अच्छा ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास फंक्शन है वी एक्स वाई। ओके, सो इसको देखा जाए तो सिर्फ 0 पॉइंट होगा जहां पे इस फंक्शन की सिंगुलरिटी होगी, क्योंकि 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है। ओके, सो जब ये बोल रहा है हार्मोनिक, इसका मतलब ये इसकी डोमेन की बात कर रहा है। सो यहाँ पे एक्स वाई कैन नॉट बी 0 उसके अलावा तो हर जगह ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, या क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल लोगरिथम जो होगा डोमेन में क्या होते हैं, दे आर कंटिन्यूस, इनके ऑल ऑर्डर के डिफरेंशियल जो होंगे वो पार्शियल डिफरेंशियल वो कंटिन्यूस होंगे। तो पहली कंडीशन तो होगी सेटिस्फाई। दूसरी वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई, अगर वो करेंगे तो 0 आनी चाहिए। सो इसमें देखो वी एक्स क्या है। ओके, सो इसमें वी एक्स क्या आएगा, अगर वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन दिस इज 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। ओके, प्लस 1। ऐसे वी वाई करेंगे तो क्या आएगा, y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y प्लस 1। अब वी एक्स एक्स करेंगे तो क्या आएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x, सो दिस इज 4x स्क्वायर। यहाँ से वी वाई वाई करेंगे। ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो इसमें जो x है उसमें y हो रहा है, सिमेट्रिक है। तो ये क्या है, ये दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ट्वाइस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिमेट्रिक है तो जहाँ x है वहाँ y कर देते हैं, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक दूसरे का माइनस है, वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज 0। ओके, सो बिकॉज ऑल ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स के कंटिन्यूस है, प्लस ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सो दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। अब इसका कंजुगेट हमें फाइंड करना है। कंजुगेट क्या होगा, एफ डैश जेड वी नो इज नथिंग बट डेल यू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू डेल वाई डेल वी डेल एक्स, डेल एफ डेल एक्स होता है। ओके, अब हमें इसमें क्या दिया, v दिया है, एंड v क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, सो v दिया तो इसको v की टर्म ले जाते। यू एक्स क्या होता है भाई, कोची-रीमन इक्वेशन वी वाई होता है। सो दिस इज डेल वी डेल वाई प्लस आयोटा डेल यू डेल एक्स। अब इसमें x को z पुट कर दो और y को 0 पुट कर दो, मिलने थॉमसन मेथड। सो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, डेल यू डेल एक्स कहाँ है इसमें, डेल यू नहीं डेल वी डेल वाई, दिस इज डेल वी डेल वाई। सो इसमें जब y को 0 करेंगे तो 0 हो गया, सिर्फ 1 रह गया इसमें, प्लस आयोटा यहाँ पे है, दिस इज v डेल वी बाई डेल एक्स, वेयर इज डेल वी बाई डेल एक्स, ये है। तो इसमें x की जगह z पुट करना है और y की जगह 0 प्लस 1। सो दिस इज 1 प्लस आयोटा z से z गया 2 z प्लस 1, ये आ गया हमारे पास एफ डैश जेड। अब इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर दो तो एफ जेड क्या आएगा, z प्लस आयोटा 2 ln z प्लस आयोटा z प्लस c। ओके, सो दिस इज आवर फंक्शन। अब हमें इसका देखना है u पार्ट, हार्मोनिक कंजुगेट, तो वो क्या होगा, एफ जेड, हमारे पास एफ जेड आ गया ये। सो इसको पुट कर दो, x प्लस आयोटा वाई जेड की जगह 2 ln x प्लस आयोटा वाई प्लस, अच्छा ये z प्लस आयोटा जेड है, सो 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई ऐसा लिख सकते हैं प्लस c, ये है। अब इसका ओके, सो हमारे पास फंक्शन आ गया 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा ln x प्लस आयोटा वाई प्लस c, ये हमारे पास एफ जेड आ गया। दिस इज u प्लस आयोटा v, हमें u चाहिए रियल पार्ट। सो आप देखो इसमें 1 से x आएगा, आयोटा से माइनस y आएगा, प्लस 2 ln x प्लस आयोटा y क्या होता है, ln x प्लस आयोटा y इज नथिंग बट ln x plus iota y is nothing but 1/2 ln x square plus y square plus iota tan inverse y by x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 2 आयोटा, यहाँ पे अगर इसमें देखो हमें रियल पार्ट चाहिए तो ये आयोटा वाला टर्म चाहिए हमें, यहाँ पे आयोटा tan इनवर्स
y by x. Okay, so this is x minus y minus 2 tan inverse y by x plus some c. So this will be our u. Okay, so I have a clear है. इस टाइप की क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं. Okay, so let us take next question. सेकंड पार्ट, ये इंटीग्रेशन एवेल्यूएट करना है. सो सिंपल सी बात है, रेजिड्यूज निकालने पड़ेंगे इसके. रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0 देखते हैं, वो क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड टाइम्स ई जेड, ये एफ जेड ई की पावर जेड प्लस 1 जेड जेड प्लस 1 जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर. लिमिट ये जेड से जेड गया, 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, राइट. सो दिस इज माइनस 2. सो ये आ गया. लेट से इसको रेजिड्यू 1. अब रेजिड्यू 2 देखना है हमें, वो क्या है, जेड इक्वल्स टू माइनस 1 पे. सो जेड प्लस 1 ई की पावर जेड प्लस 1 इंटू जेड जेड प्लस 1 जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर. लिमिट जेड टेंस टू माइनस 1. तो इससे ये कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की पावर माइनस 1 प्लस 1. ओके, जेड की जगह माइनस 1 हो गया और यहाँ पे माइनस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर. सो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 1 बाई ई, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है. सो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 आयोटा हो गया ये, ठीक है. सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई ई डिवाइड बाई 2 आयोटा. ओके, सो ये रेजिड्यू 2 हो गया. अब रेजिड्यू 3 क्या है, जेड इक्वल्स टू आयोटा पे है, ये इसका ऑर्डर 2 है. सो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा. e की पावर जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड जेड प्लस 1. ओके, जेड माइनस आयोटा स्क्वायर तो क्या, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू लिमिट जेड टेंस टू आयोटा. अब इसको करना पड़ेगा, ये क्या होगा, ओके. सो दिस विल बी जेड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर. जेड इंटू जेड प्लस 1 ऐसे ही रहने देते हैं. e की पावर जेड प्लस 1 का e की पावर जेड हो गया, माइनस e की पावर जेड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको करेंगे तो 2z प्लस 1. ओके, अब लिमिट जेड टेंस टू आयोटा पुट करना है इसमें. ये क्या हो जाएगा, आयोटा 1 प्लस आयोटा e की पावर आयोटा e की पावर आयोटा प्लस 1 इंटू 2 आयोटा प्लस 1. ओके, बड़े गंदे से एक्सप्रेशन आ रहे हैं इसके. जेड इंटू जेड प्लस 1. सो दिस इज आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इज माइनस 1 एंड 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर. ओके, सो अब इसको देखना पड़ेगा, e की पावर आयोटा, ये देखो दिस इज आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 1 e की पावर आयोटा, और इधर हो गया हमारे पास 2 आयोटा e की पावर आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस e की पावर आयोटा प्लस 1 प्लस e की पावर आयोटा प्लस 1. ओके, डिवाइड बाई जो है इसमें, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा e की पावर आयोटा माइनस आयोटा e की पावर आयोटा, तो ये माइनस e की पावर आयोटा हो गया, और यहाँ माइनस e की पावर आयोटा और यहाँ प्लस माइनस ये 2 e की पावर आयोटा हो गया, ठीक है. सो ये टर्म तो हो गया, और ये माइनस 2 आयोटा प्लस 1 है. ओके, और डिवाइड बाई ये सब है. सो इसमें बड़ा अजीब से एक्सप्रेशन आ रहे हैं. सो ओके, सो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर आयोटा, लेट अस टेक कॉमन. सो माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई ये माइनस 1 और ये 2 आयोटा है. सो ये आ गया हमारे पास. अब इन सब का सम कर देना है, प्लस माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई ई इंटू आयोटा बाई 2, इसका मल्टीप्लाई कर देना 2 पाई आयोटा से. ओके, सो इसको अब सिंप्लीफाई कर ले. ओके, सो इसमें इसने हमारी कैलकुलेशन सेट की है. ओके, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट 2014. ओके, सो prove that the function satisfy Cauchy-Riemann equation at origin, but the derivative of f at 0 doesn't exist. Okay, Cauchy-Riemann equation क्या बोलती है, origin पे इसको satisfy करना है. तो Cauchy बोलता है Cauchy-Riemann ux equals to vy and uy equals to minus vx. ये Cauchy-Riemann equation है.
नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ u एट 0 0 में देखना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा u 0 प्लस h 0 माइनस u 0 0 डिवाइड बाई h लिमिट h टेंस टू 0। ओके, यहाँ पे h क्या है, x की डायरेक्शन में स्मॉल चेंज है। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस h जो है x है और y का क्या है y प्लस k, ये स्मॉल चेंज। अब इसमें देखो u h कोमा 0 अगर देखेंगे इसमें तो ये z नोट 0 वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। सो इसमें x की जगह h पुट कर दो, h क्यूब 1 प्लस आयोटा और y की जगह 0, ये टर्म पूरा चला गया डिवाइड बाई h स्क्वायर हो गया, माइनस 0 तो 0 दिया है और होल डिवाइड बाई h है तो h, सो दिस इज 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा आ गया। ऐसे ही अब यू वाई अगर हम देखें यू वाई एट 0 0, अच्छा ये क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट किया दिस इज नॉट यू वाई, दिस इज एफ एक्स, ये जो हमने किया दिस इज एफ एक्स एट 0 0 है ना। ऐसे ही एफ वाई निकाल लेते हैं, तो एफ वाई एट 0 0 क्या होगा, ये एफ है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा एफ 0 0 प्लस के माइनस एफ 0 कोमा 0 डिवाइड बाई के लिमिट के टेंस टू 0। ओके, अब इसमें देखो एफ 0 के मतलब एक्स को 0 कर दो और वाई को के, सो माइनस के क्यू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई के स्क्वायर, और 0 तो 0 है, ठीक है, और डिवाइड बाई के, सो दिस इज माइनस 1 प्लस आयोटा लिमिट के टेंस टू 0। सो हमारे पास ये एफ एक्स आ गया और ये एफ वाई आ गया। एफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स का मतलब है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स एंड एफ वाई का क्या मतलब है यू वाई प्लस आयोटा वी वाई। तो एफ एक्स कैलकुलेट करने से हमें डबल मेहनत करने से बच गए हम। तो अभी यू एक्स, अच्छा अब देखो इसमें यू एक्स क्या है, एफ एक्स का रियल पार्ट है, एफ एक्स का रियल पार्ट, ये एफ एक्स आया ना 0 0 पे, से रियल पार्ट इज 1, सो यू एक्स इज 1 एंड वी एक्स इज 1। सिमिलरली यू वाई यहाँ से रियल पार्ट -1 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा वी वाई दैट इज +1। अब देखो इसमें यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई है एंड वी एक्स इक्वल्स टू या यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स है, सो कोची-रीमन इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकंड पार्ट, बट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट 0 डजंट एग्जिस्ट। ओके, सो इसके लिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एफ डैश 0 में देखना है, सो लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 डिवाइड बाई जेड, ये होगा। अब एफ जेड क्या है, इसमें जो फंक्शन दिया है एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, जेड को क्या लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहाँ पे लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 है, जेड टेंस टू 0 0 का मतलब यही हुआ। अब देखो इसमें ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इसमें x की पावर 3 है, ऊपर भी 3 है, सो अगर हम y इक्वल्स टू एक्स लाइन के लोग या y इक्वल्स टू एम एक्स लाइन के लोग मूव करें तो ये 0,0 डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स x 0 तो y भी 0 ही है। सो अगर इसके लोग यहाँ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यूब बाहर ले लेंगे हम 1 प्लस आयोटा और यहाँ एम एक्स रखेंगे, एम क्यूब एक्स क्यूब बाहर चला गया, एम क्यूब 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई यहाँ से एक एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स यहाँ से एक्स क्यूब यहाँ से बाहर आएगा, इधर होएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 1 प्लस आयोटा है। ओके, सो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब किया, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। अब इसमें एक्स वाई का टर्म है नहीं, सो बेसिकली जो लिमिट आई हमारे पास ये आ गई जो कि एम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर हम y जो ये डायरेक्शन है ये 0 0 है, मान लो ये 0 0 इसमें किस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। मान लो 5/4 एंगल पे आ रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, मीन्स एम की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट मतलब एफ डैश 0 डजंट एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल टू ओरिजिन। ओके, सो आई क्लियर है, ये प्रूव हो गया। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस सवाल कितना पूछा था, 10 20 40 मार्क्स का पूछा। ओके, 40 से 45 तक ऑसिलेट करता है इस चैप्टर से। नाउ एक्सपांड लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन अबाउट z ऑफ 0 एंड z इक्वल्स टू 1। अच्छा अब देखो इसमें इसने रीजन नहीं बताया तो हमें इसके देखना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई z स्क्वायर इंटू z माइनस 1, इसको अबाउट z इक्वल्स टू 0 एक्सपांड करना है। ओके, तो इसमें देखो इसके जो पोल है वो 0 पे और 1 पे, मतलब ये अगर z इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे भी पोल है, मीन्स एक स्मॉल सर्कल लेते हैं जो 0 को ट्रैप कर रहा है,
और यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या होगा कि 0 मॉडुलस जेड लेस देन 1, इसके लिए एक्सपांड हो जाएगा ये। ओके अच्छा, अबाउट जेड इक्वल्स टू 0 अगर एक्सपांड करेंगे तो इसमें जो ओनली रीजन ऑफ एनालिटिसिटी होगा सिर्फ 0 को छोड़ के सब होगा। सो मीन्स मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 0, इसके बाद ये फंक्शन एफ जेड जो होगा 0 के लिए एनालिटिक होगा, पर जेड इक्वल्स टू 1 पे इसकी एनालिटिसिटी अगेन लूज हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो एनालिटिसिटी का एरिया होगा वो यही होगा। ओके सो इसमें एक्सपांशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, 0 लेस देन मॉडुलस जेड लेस देन 1, पहला रीजन ये होगा। और दूसरा क्या है, मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1। मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 के बाद कोई भी एनालिटिसिटी नहीं लूज हो रही क्योंकि कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं। सो इन दो रीजन में इसके एक्सपांशन होंगे। ओके सो अच्छा, इस पहले रीजन में क्या होगा, अबाउट जेड इक्वल्स टू 0 करना है, सो 1 बाई जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस जेड की पावर -1 ऐसा लिख दिया, तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, -1 बाई जेड स्क्वायर। और ये जो है अगर मॉडुलस जेड लेस देन 1 है तो इसको जीपी में लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि कॉमन रेशियो इज का मॉडुलस इज लेस देन 1 और मॉडुलस जेड लेस देन 1 रीजन में ये चीज, सो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो बेसिकली 1 जेड इज -1 बाई जेड स्क्वायर -1 बाई जेड -1 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इससे एक चीज समझ में आ गई कि इसके प्रिंसिपल पार्ट में दो टर्म है। ओके और जेड इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे पोल का ऑर्डर भी दो है, इसका मतलब हमारा एक्सपांशन सही है और इसमें दो ही होने चाहिए। ओके अच्छा, ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस इस रीजन में अलग से एक्सपांड होगा। ठीक है, मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 के लिए भी इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं अबाउट जेड इक्वल्स टू 0। उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, उसके लिए उसके लिए क्या होगा कि मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1, ये वाला दूसरा रीजन ये होगा। सो इसमें 1 बाई जेड स्क्वायर, अगर इसमें से देखो जेड फिर बाहर ले लें तो ये क्या आएगा 1 -1 बाई जेड का इनवर्स। अब ये 1 बाई जेड की कॉमन रेशियो वाली जीपी में इसको एक्सपांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 1 बाई जेड का मॉडुलस लेस देन 1 हो, मतलब मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 हो, वही रीजन है। तो अब इसको एक्सपांड कर दो, 1 बाई जेड क्यूब तो ये बाहर, ये 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता है। ओके सो ये हो गया, ये इस रीजन के लिए एक्सपांशन हो गया। ओके अच्छा, इसमें एक चीज समझना है कि हम लोग ये सब लोरेंट सीरीज एक्सपांशन नहीं कर रहे हैं, इसमें एक स्टेटमेंट हमेशा ऐड करना है कि भाई यूनिक थ्योरम दिस विल बी लोरेंट सीरीज एक्सपांशन। क्योंकि यूनिक थ्योरम बोलते हैं कि व्हाट एवर मेथड वी यूज टू एक्सपांड ए फंक्शन, अगर वो इस फॉर्म में आ जाता है ए एन जेड माइनस जेड नोर की पावर एन वेर एन वेरीज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी, तो वो आइडेंटिकल होगा लोरेंट सीरीज के। ओके सो आई होप क्लियर है। सिमिलरली जेड इक्वल्स टू 1 के अबाउट कर सकते हैं, इसके लिए जेड -1 को हम क्या करेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है सो सेकंड पार्ट इसका, इसमें अगर जेड -1 को टी अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, जेड इज 1 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू टी। अब हमें t इक्वल्स टू 0 के अबाउट एक्सपांड करना है, क्योंकि z इक्वल्स टू 1 मीन्स t इक्वल्स टू 0, तो इसमें भी वही बात होगी। अब देखो इसमें यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू -1, ये दो रीजन है जहाँ पे एनालिटिसिटी लूज हो रही है। इसका मतलब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। इसमें भी वही बात होगी, मॉडुलस z ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड मॉडुलस z ग्रेटर देन 1, मॉडुलस z नो नहीं, मॉडुलस z नहीं, मॉडुलस t। ओके मॉडुलस t, मॉडुलस t। ओके ये दो रीजन होंगे, मॉडुलस t मतलब मॉडुलस z -1 अबाउट 1, हम लोग इसको एक्सपांड करें तो इस एरिया में तो क्या हो जाएगा, पहले वाले रीजन में क्या होगा 1 बाई टी, और ये उसको वी कैन राइट 1 प्लस टी की पावर -2, तो अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा 1 -2 टी प्लस 3t स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जाएगा ये। अब इससे देखो, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट है सिर्फ उसमें एक ही टर्म है 1 बाई टी का, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिंपल पोल है। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब दूसरा रीजन क्या है, ये वाला रीजन जब मॉडुलस t इज ग्रेटर देन 1 मींस मॉडुलस z -1 इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या ओके सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाई t प्लस 1 का स्क्वायर t, यही है। सेकंड क्या है, मॉडुलस t इज ग्रेटर देन 1, तो उस एरिया में क्या करेंगे 1 बाई टी, यहाँ से t बाहर लेंगे तो t स्क्वायर बाहर आएगा, ये होगा 1 प्लस टी की पावर -2,
इसमें वही है 1/t का मॉडुलस शुड बी लेस देन, मतलब मॉडुलस t शुड बी ग्रेटर देन 1। अब इसमें वही 1/t स्क्वायर, दिस विल बी 1 माइनस 2/t प्लस 3/t स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये सेकंड रीजन के लिए होगा। ओके, सो आई होप क्लियर है। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये। Okay, so evaluate the integration using residues. Okay, 0 से पाई d theta 1 प्लस 1/2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारे को दिया है। ओके, अच्छा अगर हम लोग ये कंसिडर करें 0 से 2 पाई d थीटा 1 प्लस 1/2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस 0 से पाई d थीटा 1 प्लस 1/2 cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 2i, लेट अस से ये i है, तो हमें ये i चाहिए। अब देखो इसमें 0 से 2 पाई हो गया, इसका मतलब z इक्वल्स टू आयोटा थीटा, ये सर्कल ले सकते हैं, मॉडुलस z इक्वल्स टू 1, क्योंकि पूरा कंप्लीट सर्कल हो जाएगा अब 0 से 2 पाई। सो यहाँ से देखा जाए तो डी जेड इज नथिंग बट आयोटा एक की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, दैट इज आयोटा जेड डी थीटा। ओके, सो यहाँ से वी कैन राइट अलोंग क्लोज कर्व मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1, डी थीटा के लगे वी कैन राइट डी जेड बाई आयोटा जेड, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कोस थीटा इज जेड प्लस 1/z, ओके, डिवाइड बाई 2, सो यहाँ 4 हो जाएगा का स्क्वायर। ओके, सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी जेड आयोटा जेड, ये क्या है जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो गया जेड स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, तो अगर 4z से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। 20 मार्क्स का है तो कैलकुलेशन तो करवाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 4z ऊपर आके क्या आएगा 16z स्क्वायर। ओके, आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। 4z, यस, ओके, सो नाउ अब इसमें देखो एक जेड से एक जेड किया, 1 बाई आयोटा तो रह गया बाहर, 16 भी बाहर ले लेते हैं, अंदर रह गया हमारे पास जेड डी जेड, ठीक है, और ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये अलोंग है मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1। अब रेसिड्यू थ्योरम का यूज करना है, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 अगर 0 है, ओके, इसका मतलब यहाँ से वी कैन से कि z इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या आ गया -4 अगर 2 से डिवाइड करा 2, दिस इज 12 इज 4 इंटू 3, सो प्लस माइनस √3, ये हो गया, ठीक है, आई भी क्लियर है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो पोल है वो है -2 माइनस √3 -2 प्लस √3। अच्छा ये टर्म तो 1 से बड़ा है, तो इसको ये तो हमारे कंटूर में नहीं लाई करेगा, ये ओनली लाई करेगा। सो अब इसका आंसर क्या होगा 16 बाई आयोटा, ठीक है, 16 बाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा, और रेजिड्यू होगा इसका एफ का इस पॉइंट पे, लेट अस से अल्फा बोल देते हैं इसको, -2 प्लस √3 जो आया हमारे पास, और बीटा क्या है -2 माइनस √3। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ जो रेजिड्यू है या पोल है उसका 2 है, तो डिवाइड डिसाइड करना पड़ेगा, और ये क्या है z डिवाइड बाई z माइनस एल्फा का स्क्वायर और z माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस एल्फा एल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ z टेंस टू एल्फा। आई होप यहाँ तक कोई इससे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 32 पाई, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएट करते हैं, सो ये क्या आएगा z, इसको z माइनस बीटा की पावर 4, z माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस z ट्वाइस z माइनस बीटा, ये हो गया, और लिमिट z टेंस टू एल्फा, तो ये हो गया हमारे पास 32 पाई एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यहाँ से एल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है 2√3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा
12 minus twice of alpha is minus 2 plus root 3 into again alpha minus beta, that is 2 root 3 डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा की पावर 4। इसका मतलब ये जो 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या आ रहा था, 12 का पावर 2 मीन्स 12 into 12 कर देते हैं। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो ये क्या आएगा 32 पाई। अब यहाँ से देखो, एक दो यहाँ से आ रहा है, एक दो यहाँ से 4। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 12 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, और माइनस 2 रूट 3 प्लस 3, राइट, -4 minus 2 root 3 plus 3, yes, divided by 12 into 12। सो यहाँ से अगर 4 बाहर ले लें हम तो ये 3 है, ये 3 हो गया। ओके, सो हमारे पास आ गया ये 32 पाई 3 और -3 तो कैंसिल हो गया, राइट। और यहाँ प्लस के 2 रूट 3 बच गए, प्लस के 2 रूट 3 डिवाइड बाई 3 2 root 3। okay, so this is 16 pi by 3 root 3, right? So this will be our answer. So okay, prove that if okay b e की power n plus 1 less than 1 where n b are positive and real then the function has n zeros। अच्छा, इससे पहले एक थ्योरम है जो हमने डिस्कस नहीं की थी, राउचेस थ्योरम। ओके, ये थ्योरम क्या बोलती है, इफ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इन डोमेन डी है ना, एंड मॉडुलस ऑफ जी जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ जेड ऑन बाउंड्री C of domain D, then fz and fz plus gz has same number of roots in T। ओके, कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये कोई डोमेन D है हमारे पास जिसकी बाउंड्री C है, और कोई फंक्शन एफ जेड है और जी जेड है, ये दोनों फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक है, और इस बाउंड्री पे जो एफ जेड का मॉडुलस है वो हमेशा जी जेड के मॉडुलस से ज्यादा है। ओके, देन जो एफ जेड के नंबर ऑफ रूट्स होंगे डी में वो इक्वल होंगे एफ जेड प्लस जी जेड के जो रूट होंगे उनके इक्वल। ओके, मीन्स एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड दोनों के नंबर ऑफ रूट सेम होंगे इन डी। ओके, ये राउचेस थ्योरम है, ये इसी का एप्लीकेशन है, 2013 में क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो इसमें क्या है, लेट अस डू इट। ओके, ये बोला प्रूव दैट इफ b e की पावर n plus 1 is less than 1, okay, and a and b are positive and real positive है, okay, then the function zn e की पावर minus a minus b e की पावर z has n zeros in unit circle, n zeros in unit circle। ओके, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि इसमें मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 हमारी बाउंड्री है डोमेन की, एंड मॉडुलस z लेस देन इक्वल्स टू 1 ये हमारी डोमेन है। ओके, अब देखो, अब इसमें ये फंक्शन ये एफ जेड प्लस जी जेड, अगर हम इसको मान, ये होगा हमारा जेड एन ई की पावर माइनस जेड माइनस ई बी की पावर जेड। अब एफ जेड अगर हम लोग इसमें जेड एन ई की पावर माइनस ए ले लें, ठीक है, और वी आर एबल टू प्रूव कि मॉडुलस एफ जेड डिवाइड बाई मॉडुलस डी जेड एट मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1, अगर ये लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मॉडुलस जो एफ जेड है वो ग्रेटर देन मॉडुलस जी जेड है। अच्छा, और ये क्या, जेड रेज टू पावर इज पॉलिनोमियल और ई की पावर जेड, ये दोनों ये इंटायर फंक्शन है, पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एनालिटिक तो होंगे ही। प्लस ये कंडीशन अगर मॉडुलस एफ जेड इज ग्रेटर देन मॉडुलस जेड, देन बाय राउचेस थ्योरम वी कैन से कि जो एफ जेड के नंबर ऑफ रूट्स है एंड एफ जेड प्लस जी जेड के जो नंबर ऑफ रूट है, हमने जी जेड यहाँ पे क्या लिया है, ये जी जेड इक्वल्स टू माइनस बी की पावर जेड। ओके,
सो एफ जेड प्लस जी जेड के नंबर ऑफ रूट्स भी वही होंगे जो एफ जेड के हैं, जितने नंबर ऑफ रूट्स नॉट रूट्स। सो एफ जेड के कितने रूट्स है? एन रूट्स है, जेड की पावर एन पॉलिनोमियल है तो इसके एन रूट्स होंगे, रियल एन इमेजिनरी मिला के। इसका मतलब जी जेड प्लस एफ जेड के रूट्स भी एन ही होंगे। किसमें? हमारी डोमेन में। हमारी डोमेन क्या है? मॉडुलस जेड लेस देन इक्वल टू मतलब यूनिट सर्कल। ओके, सो ये प्रूव हो गया। बस हमें हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1 प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसको ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेट्स चेक। ओके, सो बड़ी आसान थ्योरम है ये, बहुत यूजफुल भी है। ओके, सो बी अगर देखें एफ जेड क्या है? जेड एन ई की पावर माइनस है डिवाइड बाई जी जेड क्या है? माइनस बी ई की पावर जेड। अगर इसका मॉडुलस करें हम लोग तो ये क्या आएगा? जेड एन डिवाइड बाई बी ई की पावर ए ई की पावर जेड का मॉडुलस। अच्छा, दिस शुड बी बी ई की पावर ए प्लस 1 लेस देन 1, ऐसा होना चाहिए आई गेस, कि एन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ओके, ये ऐसा होगा। ठीक है, बी ई की पावर ए प्लस 1 लेस देन 1 ये होना चाहिए। तो अगर इसको ई से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी ई कर दें, तो ये क्या हो गया? जेड की पावर एन ई या डिवाइड बाई की पावर जेड 1 अपॉन बी ई की पावर ए, इसका मॉडुलस हो गया। अच्छा, ये जो है मॉडुलस बी ए की पावर एन प्लस 1 इज लेस देन 1, सो 1 डिवाइड बाई बी ए की पावर एन प्लस 1 का मॉडुलस विल बी ग्रेटर देन 1। सो ये पावर तो ग्रेटर देन 1 है। अब ये ग्रेटर देन 1 प्रूव हो जाए बस, जेड एन ई डिवाइड बाई ई की पावर जेड ये। ओके, अच्छा तो इसमें देखो ई की पावर जेड क्या होता है? 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन। जब मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1 होगा तो ए की पावर जेड का मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल्स टू इन सब का इंडिविजुअल मॉडुलस मींस 1 प्लस 1 1 बाई 2 फैक्टोरियल सो जहां जहां मॉडुलस जेड करेंगे सब 1 हो जाएगा। अब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ए की पावर 1 का एक्सपांशन हो गया ये। ओके, सो यहाँ से व्हाट वी कैन से, ये देखो मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1 है, सो मॉडुलस जेड की पावर एन तो 1 हो गया, तो ई डिवाइड बाई ई की पावर जेड मॉडुलस यही रह गया। बट मॉडुलस ई की पावर जेड इज ऑलवेज लेस देन ई। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि ई डिवाइड बाई ई की पावर जेड का मॉडुलस विल बी ग्रेटर देन 1, सो दिस इज ग्रेटर देन 1। ओके, इसका मतलब हमारे पास जो एफ जेड डिवाइड बाई जी जेड का मॉडुलस है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। सो नाउ द कंडीशन ऑफ Cauchy's थ्योरम इज फुलफिल्ड। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बी ई की पावर ए प्लस 1 है, एन नहीं है यहाँ पे, ए है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। नाउ लेट्स टेक next question. So this was direct application of Cauchy's theorem. Okay, so उसका स्टेटमेंट याद रहे तो अच्छा है। ठीक है, now let us see, use the Cauchy's residue theorem to evaluate the integration. Okay, 0 से पाई sin raised to 4 थीटा डी थीटा। ओके, तो हम इसको रेजिड्यू से कैलकुलेट करेंगे और सिंपल इंटीग्रेशन से वी कैन सी कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, सो वी नो कि ये जो है साइन थीटा क्या होता है? जेड माइनस 1 बाई जेड बाई 2 आयोटा, और यहाँ से डी जेड क्या आ जाता है? अगर जेड को e की पावर आयोटा थीटा लेते हैं हम लोग तो ये आ जाता है आयोटा जेड डी थीटा। ओके, अच्छा इसको 0 से 2 पाई में ले जाना पड़ेगा पहले तो। सो 0 से 2 पाई अगर इसको करेंगे साइन 4 थीटा डी थीटा, तो यहाँ हाफ करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्वाइस इवन है, तो ट्वाइस यहाँ होगी 0 से पाई। ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको कंटूर इंटीग्रेशन मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1 जेड माइनस 1 बाई जेड डिवाइड बाई 2 आयोटा की पावर 4 डी थीटा क्या है? डी जेड डिवाइड बाई आयोटा जेड। ओके, सो दिस इज 1 बाई 2 मॉडुलस, ये कंटूर इंटीग्रेशन मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1, दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर 4 आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया, 2 की पावर 4 तो ये 2 की पावर 5 हो गया इधर आके, राइट। और यहाँ पे एक जेड है और एक आयोटा भी है। ओके, और यहाँ से जेड की पावर 4 भी बाहर आएगा, जेड की पावर 5 हो गया बेसिकली टी जेड। अब ये क्या है? बाय रेजिड्यू थ्योरम वी कैन से कि इसमें जेड इक्वल्स टू 0 इसका पोल है और तो कोई है नहीं, और उसका ऑर्डर 5 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 2 पाई आयोटा इंटू ये जो भी आयोटा इंटू 2 की पावर 5 एंड रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एट 0। सो आयोटा से आयोटा गया, पाई डिवाइड बाई 2 की पावर 4 मीन्स 16, रेजिड्यू ऑफ एफ एट 0।
अब रेजिड्यू ऑफ एफ एट जीरो में देखना है। ओके, नाउ एफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो एफ जेड है वो हमने निकाला है जेड स्क्वायर माइनस वन की पावर 4 डिवाइड बाई जेड 5, ये है। सो इसका रेजिड्यू एट जीरो क्या होगा, ऑर्डर एम है, इसमें 5 है, एंड वी नो कि ये क्या होता है 1 डिवाइड बाई एम माइनस फैक्टोरियल डी एम माइनस वन डी जेड एम माइनस वन, और जितना भी ऑर्डर है जेड नोट पावर एम और एफ जेड, ये होता है लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट। सो यहाँ पे जेड की पावर 5 हो जाएगा और एफ जेड, सो बेसिकली हमारे पास हो गया डी फोर डी जेड फोर टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जेड स्क्वायर माइनस वन की पावर 4 को, जेड 5 तो कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 1/4 फैक्टोरियल। सो अभी हमें ये डिफ्रेंशिएशन चाहिए, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज दिस, ओके। अब लेबनीज का जो डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का रूल है, विल यूज दैट। वो क्या बोलता है कि डी अगर किसी भी दो फंक्शन लेटर से एफ जी, उनका एन टाइम्स अगर डिफरेंशिएशन करना है तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एन सी आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन, ओके। एफ का डिफरेंशिएशन आर टाइम्स और जी का डिफरेंशिएशन एन माइनस आर टाइम्स, ओके। सो इसमें देखो एफ क्या है, इसमें z माइनस वन की पावर 4 है और g क्या है z प्लस वन की पावर 4 है, ओके। इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये, और क्या, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो क्या आएगा 4c0 देन r जीरो होगी 4c0, या इसको एक बार कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं 4cr z माइनस वन की पावर 4, ठीक है। सो दिस इज z माइनस, इसका कितने बार r बार, z प्लस वन की पावर 4, इसका 4 माइनस आर टाइम्स व्हेन आर वेरीज फ्रॉम 0 से 4, ओके। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, 4c0 मीन्स जब r जीरो होगा तो 4c0 इज 1, और इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है, तो माइनस वन की पावर 4 इज 1, और इधर जब r जीरो होगा इसको 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 फैक्टोरियल प्लस 4c1 इज 4, यहाँ पे 1 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 इंटू जेड माइनस वन की पावर 3, सो ये माइनस वन, ओके। यहाँ पे 4 माइनस वन, इसका 3 टाइम्स भी 4 फैक्टोरियल होगा, प्लस, अच्छा इधर साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि जी वन ही आएगा हमेशा, साइन देखने की जरूरत नहीं है, इसमें देखना जरूरी है। 1 हो गया, 4c2 इज 6, इसका 2 टाइम्स क्या होगा 4 इंटू थ्री, ऐसे इधर भी 2 टाइम्स ही करना है, सो वहाँ पे 4 इंटू थ्री, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है नाउ, ओके ओके। प्लस अब क्या होगा जब r3 होगा 4c3 इज 4, एंड ये 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल, z माइनस वन बचेगा सो माइनस वन, और इधर क्या हो गया 3 मतलब 1 टाइम्स ऑफ 4, प्लस जब r हमारा 4 होगा तो इधर तो ये 1 हो गया 4c4 इज 1, इधर जी आर जी 4 मीन्स 4 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, सो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल, एंड इधर 0 सो 1। अब देखो इसको अगर हम ऐड, ओके अब इसको ऐड कर देते हैं, सो इन सब में 4 फैक्टोरियल तो आ रहा है कॉमन, ये हो गया 1 माइनस 16, यहाँ से 12 और एक 2 ले लें अगर यहाँ से, ये इंटू ये 2 कर देते हैं, सो ये भी 24 हो गया 4 फैक्टोरियल बेसिकली, तो यहाँ पे कितना बच गया 6 स्क्वायर मीन्स 36, ओके। और यहाँ से भी 4 फैक्टोरियल ये है माइनस 16 प्लस 1, ओके। सो दिस इज 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया हमारे पास 16 2 टाइम्स आ रहा है, सो ये माइनस 32, 36 में से माइनस 32, 4 प्लस 5 प्लस 1 है 6, ओके। अच्छा डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल भी था, सो दिस इज 6, सो हमारा जो रेजिड्यू है वो 6 आ गया, सो हमारा आंसर क्या है 5/16, आंसर क्या था 5/16 रेजिड्यू, 5/16 और रेजिड्यू आ गया हमारा 6, सो दैट इज 3π/8, ओके। सो हमारा आंसर होगा 3π/8। अच्छा इसको हम लोग अगर चेक करना चाहेंगे ये सही है या नहीं, 0 से पाई साइन 4 थीटा डी थीटा ये पूछा है, इसको 0 से π/2 में ट्वाइस कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट बीटा, वी नो दैट बीटा mn इज 1/2 0 से π/2,
साइन 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा ये होता है। सो 2m-1 की जगह 4 है, सो दैट मेक्स m 5/2 और 2n-1 0, सो n हाफ हो गया। सो दिस इज 5/2 हाफ। सो ये क्या आएगा, गामा 50/2 1/2 5 + 1 गामा 3। सो इसको अगर ओपन करेंगे 3/2 1/2 गामा 1/2 स्क्वायर इज 5, 3 गामा इज 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। सो दिस इज 3 pi/8। ओके, सो आवर आंसर इज करेक्ट। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा।